प्रणाम, गुड मॉर्निंग। जीते रहो महामंत्री। क्या बात है, किस लिए मुझे आवाज लगा रहे थे आप? हाँ, ये पूछिए क्या बात है। सिंह दरबार में महाराज जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या इस समय राज दरबार में स्वामी जी मुझे इंतजार कर रहे हैं? और क्या भतार जी याद कर रहे हैं? बोलने का तमीज नहीं है। नहीं, तमीज है ना। आज के हैं। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलने की यात्रा करूँ। आही देरी ना अलग बाय रानी आसीन पे ये तू वरिया रानी आसीन पे ये तू वरिया रानी आया जो चलवा राजा ठीक दीना महोना दीना महोना स्वामी जी झुकी पारा है स्वामी जी झुकी पारा है स्वामी जी आज प्रिया बहे खुशी मानस आशीष हे स्वामी जी, आज माल छोड़कर मुझे राज दरबार में किस लिए आती है? क्या बात है महारानी? हाँ स्वामी जी, आज महल छोड़ के सिंह दरबार में तुम्हें किस लिए याद किया हूँ तुम जानने के लिए चाहती हो? हाँ पतिदेव। आज अपने दरबार के बारे में तुम्हें क्या बताऊं? हमेशा की तरह आज भी जब मैं अपना दरबार आया, जब अपने नजर को अपने राज के ऊपर दौड़ाया तो ये राज उदास, ये दरबार उदासी पन देख के मेरे आंख से हमेशा की तरह आंसू बहने लगा। जब मैं आता हूं तो इस राज के विषय में सोचते रहता हूं ये कि पुत्र के लिए मैंने 6 शादी की। तो ही बता महारानी, अभी तक इस महल में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, कहीं एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ, तो ये राज ये ताज कौन संभालेगा रानी? करवाए स्वामी जी
पतिदेव। महारानी, पुत्र के लिए तुम्हारे पास और कोई उपाय, कोई रास्ता है तो बताओ। तुम तो जानती हो कि महल में कोई भी काज करता हूँ तो मैं पहले तुमसे इजाजत लेता हूँ। स्वामी जी, आप इस महल में एक पुत्र के लिए एक शादी नहीं बल्कि 6 शादी कर चुके हैं। अभी तक ना जाने किसी बहन की कोख से एक बच्चे का जन्म नहीं हो पाए। हाँ महारानी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यह तो भगवान का देन है, किसी को पुत्र देना, यह किसी को निपुत्र रखना। अगर मेरे कोख से अभी तक एक बच्चे का जन्म नहीं हो पाए, क्या मैं किसी माँ बहन की गोद से बच्चे को छीन कर लाऊं क्या? नहीं महारानी, ये तुम क्या कर रही हो? एक दिन हम किसी की बच्चे अपने गोद में ले लेंगे तो बच्चे वाले नहीं कहा जाएंगे। वैसे भी 1 रुपया को रुपया नहीं कहा जाते महारानी। लेकिन आज मैं कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती हो? आपसे मैं यही कहने के लिए चाहती हूँ, आज अभी इसी वक्त महामंत्री को बुलाइए और महामंत्री को यहाँ से काशी भेज दीजिए। काशी से व्यास मुनि बाबा को अपने दरबार में बुलाइए और 6 बहन का हस्त रेखा दिखाया जाए, किस बहन के भाग्य में क्या लिखा है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। महल में 6 महारानी तो है मुझे, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं कि किस महारानी की कोख से पहले पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का जन्म होगा। हाँ, आज इसी समय हम महामंत्री को बुला के उसे काशी भेज रहा हूँ। जाओ जाओ, तब तक तुम महल जाओ। ठीक है स्वामी जी। आराम मिले। हाँ, हंसते हो का? मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मालिक के सामने दांत दिखाता है। तो बात समझ लो। हाँ, तुम अभी इसी समय यहाँ से काशी जाओ और काशी से व्यास मुनि पंडित को अपने दरबार तक ले आओ। है? क्या हुआ जो तुम काशी नहीं जाएगा? जो जाएगा काशी वो बेटा का लगेगा फांसी। हम नहीं जाएंगे इसीलिए काशी। तुम्हें नहीं लगेगा फांसी? नहीं लगेगा फांसी। अच्छा, मरने से तुम डरता है? डरिए ने मुर्गी फार्म खोल ले चाहिए, डरवे ना हो। मुर्गी फार्म? यहाँ लालगंज से गद्दी घर तक खोल दिए। मुर्गी फार्म का मतलब? 2 दर्जन। 2 मुर्गी में 12 को 2 मुर्गी है ना? 2 शादी किया है। तो ये को बिहार वाला चल गई। अच्छा, इधर सुनो। तो 6 को कर लो। बेटा, जो जाता है काशी उसको पर जाता है फांसी, इसलिए नहीं जाएगा तुम काशी। अगर तुम नहीं जाएगा काशी तो अपने दरबार में आज खींच दूंगा तुम्हारा फांसी। चलो मरने के लिए तैयार हो जा। सड़ा, मेरे बात को कभी इनकार मत करना। नहीं करना। और ये जाफरी को खुलवा के एक साइड करवा दो। जो मंत्री का काम है वो काम पर ध्यान रखा करो। अभी दर्शक को बैठने के लिए व्यवस्था फुल करवा दो। अपने राज में किसी भी चीज की कमी नहीं है। जाफरी खोलो ने तो खोली टेम्पो प्लाटिंग लेक्चर जो हमरा घर में टटिया नहीं। महामंत्री, काशी जाने से पहले मैं तुम्हें एक समझा रहा हूँ। समझाइए। काशी में पूरा बस्ती पूरा पंडित जी रहते हैं। वहां से सभी पंडित को नहीं लाना है, वहां से व्यास मुनि पंडित को लाना है। व्यास मुनि बाबा को। हाँ, ठीक है। हम चले महल। जाइए।